मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप आई होप आप सभी मज़े में होंगे और सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं थोड़ा सा जैसे मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था, थोड़ा मैं लो फील कर रही हूँ क्योंकि आज ऐसा है कि मेरे बेटे की कल तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है तो उस वजह से भी वायरल हो रहा है। तो आपके बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा वो। आप तो फिर थोड़ा कफ सिरप की डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ एंटीबायोटिक्स दी। तो मैं फिर उसको लेके थोड़ा मैंने उसको घर छोड़ दिया। तो थोड़ा उसको लेके टेंशन भी थी, छोटा है, स्कूल भी मिस हो जाता है तो काफ़ी वर्कलोड और ज़्यादा पड़ जाता है उसके ऊपर। तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरे बेटे के लिए प्रेयर कीजिए कि वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और स्कूल जाए। और बाकी मेरी डॉटर भी आज बीमार थी, तो मैंने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि दोनों की ही तबीयत ख़राब थी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक दिन का रेस्ट लेंगे, होप फॉर द बेस्ट। कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाए, टचवुड। कल स्कूल जाएं। अगर थोड़ा फ़र्क पड़ा तो भेजूँगी, अदरवाइज़ कल भी मैं स्कूल नहीं भेजूँगी उनको। तो देखते हैं क्या होता है। अभी डॉक्टर को मैंने अभी ले जाना है डॉक्टर के पास, तो मेडिसिन्स वगैरह दूँगी। तो देखो, अभी आज मैंने खिचड़ी बनाई क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इनको थोड़ा लाइट लाइट दो, बाहर की चीज़ें नहीं दो, फ्राइड नहीं दो और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं दो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तो मैं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे डॉक्टर कह रहे तो वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। सुबह मैंने थोड़ा बेटा तो चाय नहीं लेता, तो बेटी को मैंने तुलसी, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डाल के उसको चाय बना दी थी। तो अब थोड़ा उसका गला बेटर फील कर रही हूँ, गला भी थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो कभी कभी घर के नुस्खे भी इतने अच्छे होते हैं कि डॉक्टर की मेडिसिन्स की आपको दवाई की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने थोड़ा मेरी मदर से नुस्खे अपनाए हैं। तो देखिए अब क्या होता है आगे, कब तक मेरे बच्चे ठीक होते हैं। तो ये मुझे बहुत टेंशन है। और मैंने आपको बोला था कि मैंने शॉपिंग भी करनी है, तो कल मैंने ये ग्रीन चूड़ियाँ ली और मेहंदी भी लगाई थी रात को बैठ के, क्योंकि मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं था बाहर जाके लगवाने का। तो मैंने दोनों हाथों में खुद ही देखिए ग्रीन बैंगल्स ली कल मैंने, और मेहंदी भी खुद ही लगाई। मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी मैंने लगाई ली मेहंदी। तो मैंने चलो सावन भी है तो और अच्छा भी होता है। मैंने बैंगल्स तो लगाई थी बट वो थोड़ी सी लाइट सी थी और टूट भी गई थी। पता नहीं मैं क्या काम कर रही थी, मेरा हाथ कहीं लगा तो वो टूट गई। तो फिर कल मैं और नहीं लेके आई। तो अब देखिए बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा टेंस हो जाती हूँ, थोड़ा भी वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनके पापा यहाँ नहीं हैं, उनकी जॉब बाहर है। तो इसलिए और ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ अकेले। डॉक्टर के पास जाना ले जाना पड़ता है, फिर उनकी मेडिसिन्स, उनका ध्यान दोनों बच्चों का रखना। तो फिर काफ़ी वर्कलोड पड़ जाता है मेरे साथ, मेरे लिए। तो फिर पढ़ाई का भी थोड़ा लॉस तो होता ही है। और फिर बच्चों के साथ तो ऑब्वियसली नेचुरल है, बच्चे बीमार होते हैं तो टेंशन हो ही जाती है। अभी मैंने बेटे को बोला है आप थोड़ा सा धीरे धीरे बैठ के पढ़ो। रूहान, कैसा फील कर रहे हो आप? थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हो? एप्पल खाओगे? मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आप थोड़ा वर्क कर लो। अगर आप नहीं ठीक फील करोगे तो छोड़ देना, ठीक है? जितना आपसे हो रहा है आप उतना ही करना, ओके? आप वर्क कर लो। तो फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है खाने के बाद, ठीक है? जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लो, ठीक है? और फिर रेस्ट करना, आपने खिचड़ी खानी है, ठीक है? आज मम्मा ने खिचड़ी बनाई है, ओके? ठीक है, वर्क कर लो। दीदी कहाँ है? रेस्ट कर रही हैं? चलो रेस्ट कर रही हैं दीदी, सो रही हैं। चलिए, ठीक नहीं है इसकी, दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं। तो देखते हैं खिचड़ी बनी कि नहीं। हाँ, खिचड़ी तो बन चुकी है, सीटी अभी निकली नहीं, बस
अभी जब इसका सीटी निकल जाएगी विसल, तो फिर मैं इसको खाना दूँगी। देखिए बारिश भी आने वाली है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मतलब वेदर इस बार कुछ फ्लक्चुएटिंग सा हो रहा है, कभी बिल्कुल ठंडा लगता है तो कभी बिल्कुल गर्म लगता है। और देखिए प्लांट्स को भी आज मैंने पानी नहीं दिया क्योंकि आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। माली भैया आएंगे कल तो वो पानी देंगे। तो प्लांट्स भी बेचारे उदास उदास से लग रहे हैं। देखिए प्लांट्स भी उदास उदास से लग रहे हैं मेरे। और मेरी तुलसी कितनी अच्छी हो गई है, देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन तुलसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मेरा लेमन का जो मैंने पेड़ लगाया था उसमें भी काफ़ी सारे नींबू आ चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं तो देखो कितने सारे नींबू आए हैं। ये देखिए देखिए बहुत सारे नींबू हैं, आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा बट इसमें काफ़ी सारे नींबू आए हैं। ये देखिए आधे तो मैंने अंदर ही रख दिए हैं क्योंकि वो गिर गए थे झड़ के खुद ही। तो वो देखिए मेरा नीम का पेड़, और ये भी काफ़ी बड़ा आ चुका है मेरा ये वाला कड़ी पत्ता। क्योंकि कड़ी पत्ता ऐसे जो हर्ब्स होते हैं वो आप लोगों को अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और हर्ब्स तो अच्छे ही होते हैं, आप खाने में डालें और अच्छे होते हैं। और ये तो बहुत अच्छा है, स्पेशली जो डायबिटिक्स होते हैं पेशेंट, उनके लिए तो ये मतलब रामबाण का काम करते हैं तेज पत्ता। आप सुबह जिसको भी डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, वो 5 पत्ते सुबह मॉर्निंग में चबा लें। देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा और आपकी जो शुगर है वो भी बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी, आपका शुगर लेवल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं तो ये खा रही हूँ क्योंकि मेरा बॉर्डर लाइन पर था तो इसलिए मैंने खाया। बट फिर मैंने टेस्ट भी करवाया था तो मेरा मतलब आगे डॉक्टर ने बोला आपने काफ़ी सारा इम्प्रूव है आपका, आपने आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बिकॉज़ मैं हर्ब्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मेडिसिन्स में मतलब बच्चों को भी देना पसंद नहीं करती हूँ, बहुत रेयर। मैं चाहती हूँ कि कुछ होम रेमेडीज़ से ही बच्चे ठीक हो जाएं, उनको ज़्यादा मेडिसिन ना लेनी पड़े। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं ना वो है होते हैं, मेरा सोचना है ऐसा। तो मैं चाहती हूँ कि घर में कुछ मैं उनको ऐसा दूँ कि वो घर में अच्छे से ठीक हो जाएं। कुछ घर का ही होम रेमेडीज़ उनको करूँ, उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊँ कि वो घर में ठीक हो जाएं। तो बाकी और मैं क्या बोलूँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रात को क्या बनेगा घर में। क्योंकि बच्चों की हेल्थ को देख के ही, क्योंकि फिर अपने लिए कुछ अच्छा बनाने का मन भी नहीं करता अकेले के लिए। तो देखो क्या बनाती हूँ रात को मैं। थोड़ा सा मैं अभी टेंस हूँ और लो भी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड यहाँ होते तो मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ। ऐसे अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा भी उनको दर्द हो जाए, कहीं बीमार हो जाए, तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। क्योंकि मैं मतलब उस वक्त मुझे लगता है कि हस्बैंड की आपको बहुत आपके पार्टनर को साथ होना चाहिए, तो अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ सकते हैं जो, और जो लेडीज़ अकेले अपने बच्चों को सिंगल हैंडेड पालती हैं, जिनके हस्बैंड्स बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वो मेरे को अच्छे से समझ पाएंगी कि कितना प्रॉब्लम होता है दो बच्चों के साथ। और अदरवाइज़ अगर आपके इन लॉज हैं तो बल्ले बल्ले होती हैं, क्योंकि दादा दादी तो देखते ही हैं बच्चों को अच्छे से, तो केयर भी करते हैं। बट ना मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, मदर इन लॉ भी नहीं है, तो उस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है। अकेले बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके स्कूल का देखना, उनके घर में उनकी चीज़ों को, उनकी स्टेशनरी कभी ख़त्म हो जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट जब से ब्लैंकेट आया तब से तो मुझे बहुत आराम मिला है, क्योंकि छोटी छोटी जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की, जैसे पेन हो गए, कॉपीज़ हो गई, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो मुझे थोड़ा सा उससे बहुत ही हेल्प मिली है जब से ब्लैंकेट आया है। तो बाकी तो देखिए रात का मेन्यू क्या होगा, क्या मांगेंगे बच्चे। क्योंकि बच्चे तो आपको पता है, मतलब हमारे टाइम में जो बच्चे थे हमें मदर पेरेंट्स जो देते थे हम लोग खुशी से खा लेते थे। तो आजकल बच्चे बहुत चूज़ी हो गए, खाने में भी बीमार भी होंगे तो उनको कुछ मतलब डिफरेंट ही चाहिए। तो देखो मैं कोशिश करती हूँ रात को कुछ अच्छा बनाऊँगी, क्योंकि सुबह बेटा कह रहा था मामा मुझे पनीर वाली सैंडविच खानी है,
तो मैंने डॉक्टर से कॉल करके पूछा क्या मैं इनको दे सकती हूँ, उन्होंने बोला लाइट सा देना बट दे सकते हो आप। तो मैंने उसको टोस्ट दिया था पनीर का बना के, तो डॉटर को भी वही दिया, तो उसने भी खाया खुशी से। तो चलिए रात का देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। अभी तो मैंने, बेटा कह रहा था मुझे थोड़ा सा वर्क कर, तो मैंने बोला कि ज़्यादा बर्डन ना हो जाए आपको, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर आप थोड़ा थोड़ा वर्क करो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे आजकल की। वर्क स्कूल का पूरा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, तो मतलब खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। चलिए देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप भी प्रेयर करिएगा कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे से ठीक हो जाएं और जल्दी से फिर स्कूल जाएं। और मैं भी थोड़ा लो फील कर रही हूँ, मैं भी थोड़ा ठीक हो जाऊँ। और आप भी अपने अपने घरों में ठीक रखिए, अपने ठीक रहिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल वेदर बहुत चेंज हो रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है पेरेंट्स को भी। छोटे छोटे बच्चों के साथ तो और प्रॉब्लम होती है जब वो बीमार होते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल तो पाते नहीं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बोल लेते हैं मम्मा यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, तो मुझे इतना थोड़ा सा उस बात का बेनिफिट है। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कुछ बोल नहीं पाता बच्चा, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बस रो के पता चलता है पेरेंट्स को कि कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंदर से। तो बाकी तो चलो सब अपने अपने घरों में अच्छे रहे, ठीक ठाक से रहें, हेल्थ भी ठीक रहे। तो चलो, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा वर्क लोड पड़ गया हुआ है। बच्चे जब बीमार होते तो आप सभी समझ सकते हैं मर्द पेरेंट्स की क्या हालत होती है। तो इनका, मेरे हस्बैंड का भी बार बार कॉल आ रहा है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। तो देखिए अब क्या पता वो भी एक दो दिन में आ जाएं, क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं है। तो देखिए, चलिए आप, मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। और अगर आपका सपोर्ट होगा तो मैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस में बना पाऊँगी, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। तो आपको पता है बिगिनर के लिए कितना स्ट्रगलिंग होता है ये सब काम करना। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।